हेलो दोस्तों, श्री रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन रविवार का दिन है और ये श्री रामनवमी है, ये भगवान के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है क्योंकि ये दिन भगवान श्री राम ने मतलब जन्म हुआ था उनका। तो इस दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो आप प्रातः काल स्नान करें, स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, चौकी स्थापित करें, राम दरबार रखें और दीपक जलाएँ, धूप करें। इसके बाद भगवान राम, माता सीता, अन्य देवी-देवताओं को आप स्नान कराएँ पंचामृत से। इसके अलावा इनको आप पीले रंग के वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, माता सीता को लाल रंग की चुनरी अर्पण करें, सिंदूर लगाएँ माता के और जितना भी सुहाग की सामग्री माँ को अर्पण करें। भगवान श्री राम को पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को चढ़ाएँ और इस दिन जो है देवताओं को पीले लड्डुओं का भोग लगाएँ, या तो घर में खीर बनाते हैं तो उसमें केसर डाल दें। इसके अलावा आप आरती करें, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, राम चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप रामायण पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस के कुछ चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। और भगवान का जन्म दिवस है, तो इस दिन आप कुछ छोटे-छोटे बच्चों को दान पुण्य ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः। इसके अलावा जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। इस तरह आप कीर्तन भी कर सकते हैं और कहा यह भी जाता है कि गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार: ओम तत्पुरुषाय विद्महे जगतपते महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे जगतपते महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यहाँ पर एक बात आप याद रखें, शाम को आप दीपदान कर सकते हैं, शाम को आप दीपदान करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पीपल का पेड़ रविवार का दिन है, तो आप जो है दिया तो फिर भी जला सकते हैं आप। पीपल के पेड़ को आप जल से मतलब मीठे जल से ना सींचें रविवार के दिन, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जितने पवित्र पेड़ हैं शाम को दीपदान करें, घर पर भी दीपदान करें आप, मुख्य द्वार पर लगाएं क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है। तो आपको अब रामलला की मूर्ति अगर हो, फोटो हो आपके घर में, तो उनका भी आप जो है अभिषेक करने के बाद तिलक लगाकर उनका भी जन्म उत्सव आप बना सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें और अपने मुख्य द्वार पर, घर के बाहर मतलब दीपदान करना है आपको। विषम संख्या में करें, 21 दीपक जला दें, 51 दीपक जला दें और मंदिर में भी जाकर आप जला सकते हैं। तो इस तरह आप पूजा करें और जितना आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, राम चालीसा पढ़ सकते हैं और हनुमान जी की पूजा आप इस दिन जरूर करें। इस तरह आप पूजा करें और भगवान को पीली चीजों का भोग लगाएं, भगवान को पीले वस्त्र आप भगवान को पहनाएं। नहीं तो अगर मूर्ति ऐसी है कि आप पहना नहीं सकते, तो आप उनके चरणों पर रख दें पीला कपड़ा, कोई भी वस्त्र हो। जनेऊ अर्पण करें माँ को, मतलब श्री राम को जनेऊ अर्पण करना, माँ को सुहाग की सामग्री अर्पण करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जनेऊ भी जो पीले रंग का आप जनेऊ अर्पण करें श्री राम को, इस बात का ध्यान रखें आप। और माँ को जो है लाल फूल बहुत प्रिय है, तो माता सीता को लाल फूलों की माला पहनाए, भगवान को पीले